everyone, I am Tamanna Dhati, study at St. Wilfrid College for Girls, Jaipur. I am student of MSc Previous Department of Chemistry. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो रखा है, जिस कारण हमारे एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारे एग्जाम होंगे। तो आज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन लिया है, जिसे मैं रिवीजन मेथड अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी। ये मेथड लास्ट टाइम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल रिएक्शन। हमने एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिएजेंट बेस पे डिवाइड किया था। रिएजेंट मुख्य 2 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, electro loving group, they are electron deficient, represented by E+, for example H+, Cl+, bromine+, or NO2+. Nucleophile, nucleus loving group, they are electron rich, represented by Nu-, and example OH-, Cn- and etc. आइए हम एडिशन रिएक्शन को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन, it occurs when 2 or more reactant combine to form a single product. Product will contain all atoms that were present in the reactant. Addition reaction occur with the unsaturated compound. Reaction occurs in alkene, alkyne, aldehyde and ketones. A general reaction, for example, A plus B gives C. यहाँ C है जो A और प्लस के एडिशन के थ्रू बना है। इसका मदर एग्जाम्पल देखिए तो इथेन रिएक्ट विद वाटर, वी गेट इथेनॉल। अब टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 1 pi bond is break and 2 new sigma bond are formed. As per name, electrophile participate in these reaction. The substrate must have double and triple bond. For example, hydrogenation of ethene. इथीन का हाइड्रोजनेशन करें हम निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें इथेन मिलता है। इसी प्रकार अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ भी 1 pi bond is removed by the creation of 2 new covalent bond by the addition of nucleophile. Nucleophile participated in this reaction. Substrate must have double and triple bond. For example, halogenation of ethene. इथीन का अगर हम क्लोरीन द्वारा हेलोजिनेशन करें तो हमारे पास ये कंपाउंड प्राप्त होता है। तो हमने एडिशन रिएक्शन को डीपली पढ़ा। एडिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। उसी प्रकार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है। इसमें भी 1 पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि हम इथेन की हेलोजिनेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर इथीन है जिसका पाई बॉन्ड टूटा है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बने हैं। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट मतलब निकालना। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन की अपोजिट भी हो सकती है। इन दिस रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर 1 पाई बॉन्ड बनाते हैं। हमने एडिशन रिएक्शन में देखा था 1 पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड टूट करके 1 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। हम जनरल रिएक्शन में से देख सकते हैं। This type of reaction occur with saturated compound. For example, dehydration of ethanol. इथेनॉल की डिहाइड्रेशन में हम देखते हैं कि H और OH जो कि सिग्मा बॉन्डेड द्वारा कार्बन से जुड़े हैं, ये दोनों ब्रेक होंगे और एथीन बनाएंगे जिसमें एक पाई बॉन्ड है।
जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होते हैं. जैसे इथेनॉल इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड एंड एथीन इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. नाउ वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन इज divided into three parts: alpha elimination, beta elimination and gamma elimination. Alpha elimination reaction. In this type of reaction, two atoms of group are eliminated from one carbon atom. Means एक ही कार्बन से दो एटम या दो ग्रुप का एलिमिनेशन होगा. जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन. ट्राइक्लोरोमेथेन में अल्फा कार्बन है ये, तो इसमें हम दो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पे एलिमिनेट होकर डाइक्लोरोकार्बिन बनाएंगे. इसे हम 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो रहे हैं. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एटम्स और ग्रुप्स आर लॉस्ट फ्रॉम एडजस्टेंट एटम रिजल्टिंग न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म. बीटा एलिमिनेशन के अंदर दो एडजस्टेंट कंपाउंड्स होंगे, उनमें से एलिमिनेशन होगा किसी एटम या ग्रुप का. फॉर एग्जाम्पल C and D joint with Y and Z. So Y and Z eliminated in the presence of base. We get C and D double bonded means pi bonded बन रहा है. This reaction follow generally Sadjeff rule, giving more highly substituted alkene as the major product. Beta elimination also divided such as E1, E2, ECB and EI. Beta elimination E1, CB, E2 and EI. E1 3 degree alkyl halide radically undergo. If two types of beta hydrogen present, then Badgeff rule follow. Intermediate carbocation, for example, 3 degree alkyl halide in the presence of alcoholic KOH gives alkene. E1 CB elimination. CB means conjugated base. In the presence of strong base, substrate loses a proton and form carbanion. Convert into an alkene. For example, pyrolysis of ester. Second example, ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमें डाइफ्लोरो एथीन देता है. E2 एलिमिनेशन. प्राइमरी 1 degree alkyl halide radically undergo in E2. Transition state form. Anti-periplanar elimination take place. If two types of beta hydrogen present, then Sadjeff rule follow, means highly substituted alkene as a major product. For example, haloethene in the presence of base gives TS periplanar transition state and give product as a ethene. Then we study about EI elimination. EI elimination also known as pyrolytic elimination because it takes place simple on heating, do not require any catalyst. Syn elimination take place and it follow Hartmann rule. For example, एस्टर को जब हम हीट करते हैं तो हमें एसिड मिलता है. Now we study about third part of elimination reaction, gamma elimination reaction. Gamma elimination reaction so 1,3 or 1N elimination reaction. Elimination of any atom or group from first and last. Example, cycloalkyl halide in the presence of zinc gives cycloalkene. 2 sigma bond break, 1 pi bond is formation. Now we study about substitution reaction. This type of chemical reaction where an atom or functional group of a molecule is replaced by another atom or functional group. General reaction AB plus CD gives CD and BC, where is B is replaced by D and D is replaced by B. In another example, ethanol react with hydrogen iodide give iodoethane. Types of substitution reaction: electrophilic substitution reaction and nucleophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction are electrophile are involved in electrophilic substitution reaction, particularly in electrophilic aromatic substitution reaction. It is divided also into two parts: aliphatic electrophilic substitution reaction and aromatic electrophilic substitution reaction.
Aliphatic electrophilic substitution reaction also divided into 4 parts: SE2 front, SE2 back, and SCI. Example: सोडामाइड कार्बोऑक्सिलेशन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। इन दोनों रिएक्शन में हम एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है जैसे कि नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, गाटरमान कोच रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन में हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हैं। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Nucleophile are involved in these substitution reaction. It is divided into 2 parts: aliphatic nucleophilic substitution reaction, aromatic nucleophilic substitution reaction. Aliphatic nucleophilic substitution reaction also divided into below parts: SN1, SN2, SNI set, SN1 and SN2 mixed. Aromatic nucleophilic substitution reaction also divided into 3 parts: ARSN1, ARSN2 and benzene. For example, Chichi-Babin reaction and diazonium salt reaction. These reactions explain ARSN1, ARSN2 and benzene reactions. Free radical substitution reaction. Any chemical reaction involved in free radical known as free radical reaction. Free radical reaction gives general types of reactions such as additional reaction, substitution reaction, oxidation reaction and reduction reaction. मैं यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन को इन तीनों के बेस पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इज सेम इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैविंग 3 पार्ट्स: इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन: फ्री रेडिकल जनरेट फ्रॉम रेडिकल इनिशिएटर सच एज peroxide, लाइट एंड हीट एसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, सबस्ट्रेट हीट के प्रेजेंस में बेंजोल पेरोक्साइड देता है. इसी प्रकार प्रोपेगेशन: रेडिकल रिएक्ट विद ए मॉलिक्यूल, जनरेट ए न्यू रेडिकल विच रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल. जैसे कि फ्री रेडिकल फेनिल ब्रोमीन से रिएक्ट करके फेनिल ब्रोमाइड और फ्री रेडिकल ब्रोमीन देता है. इसी प्रकार हमें अलग अलग फ्री रेडिकल मिलेंगे. टर्मिनेशन रिएक्शन: फ्री रेडिकल आर डिसऑर्डेड बाय कपलिंग ऑफ टू सेम और डिफरेंट रेडिकल. फॉर एग्जाम्पल, propene free radical react with bromine free radical gives bromopropene. Bromo radical react together and gives bromine. 2 propene free radical react together and gives hexene. Hunziker reaction and Wolff-Ziegler reaction explain free radical reaction mechanism. अब हम लास्ट रिएक्शन टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एन एटम और ग्रुप मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल. दैट इज कनेक्टिविटी ऑफ एटम चेंज विद इन द मॉलिक्यूल. मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन आर फ्रॉम एन एटम टू एन एडजेसेंट one called one-two shift, but some are over longer distance. We can understand by the example: W attached with A and attached with B and rearrange, then we get W attached with B and attached with A. There is A and B replace so we can see that A and B replace by each other. The migration group W may migrate with nucleophilic rearrangement or electrophilic rearrangement or free radical rearrangement. Some example: Bachmann rearrangement. We can see that substrate in the presence of NH2OH get this product, and Wittig reagent: substrate in the presence of alkyl lithium gives this product. Thanks for watching this video. Stay home,
stay safe, stay healthy. Bye.